गिर गया तो क्या हुआ, गिर गया तो क्या हुआ, गिरता वही है जो चलता है। गिर गया तो क्या हुआ, गिरता वही है जो चलता है। बस इतना ही करना है जिंदगी में, बस इतना ही करना है जिंदगी में, गिर कर उठना है और फिर से चलना है। तो जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं पवन कुमार सिंह आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं प्रिपरेशन विद पवन अर्थात PWP में। तो कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू किए होंगे दोस्तों। तो चलिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि हम लोग का जो पढ़ाई का कार्यक्रम चल रहा था उसमें हम लोग पढ़ रहे थे इंडियन रिवर के बारे में, और इंडियन रिवर में भी हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसका नाम था गंगा रिवर अर्थात गंगा नदी। ठीक है ना दोस्तों। तो पिछली वीडियो में जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हम लोग गंगा नदी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया था, और आज हम लोग जानेंगे गंगा नदी में। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पंच प्रयाग पढ़ा था, ठीक है ना। और आज जो हम लोग को पढ़ना है गंगा नदी की सहायक नदियां, ठीक है दोस्तों। और उस सहायक नदियों में भी गंगा की दाएं हाथ की सहायक नदियां पढ़ना है, ठीक है ना। देखिए, गंगा जब बहती है तो उसके दो तरफ उसकी सहायक नदियां आके मिलती है, एक बाएं हाथ की तरफ से, एक दाएं हाथ की तरफ से, ठीक है ना दोस्तों। तो जो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो दाएं हाथ की सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए ध्यान दीजिए, देर ना करते हुए आइए। देखिए, गंगा के दाएं तरफ की सहायक नदियां, ठीक है ना। गंगा की दाएं हाथ की तरफ की सहायक नदियां, देखिए मुख्यतः जो है दो ही है, ठीक है ना। पहला है यमुना, ठीक है ना, और दूसरा है सोन नदी, ठीक है। पहला यमुना नदी, ठीक है। तो यमुना नदी को देखिएगा, जान लीजिए। पहले आइए थोड़ा सा आप लोग जान लीजिएगा यमुना नदी के बारे में, ठीक है ना। देखिए, यमुना नदी जो है ना, ये क्या बोलते हैं, यमुना नदी जो है, यमुना नदी का पुराना नाम क्या था, कालिंदी नाम था, ठीक है ना। यमुना नदी को प्राचीन जमाने में हम लोग कालिंदी के नाम से भी जानते थे, ठीक है दोस्तों। और इसको खुला नाला भी कहा जाता था, खुला नाला कहा जाता था। इसका मतलब समझ रहे हैं दोस्तों, खुला नाला का मतलब है कि बहुत मतलब इसमें कचरा बहता था, इसलिए इसको हम लोग कहते थे खुला नाला। लेकिन वर्तमान में फिलहाल की बात किया जाए तो सबसे अगर मतलब प्रदूषित या गंदी नदी की बात की जाए तो दामोदर हो गई है, ठीक है ना, जो कि हुगली नदी की सहायक नदी है, ठीक है ना बाबू। तो चलिए आइए हम इसको बात करते हैं। तो इसका खुला नाला के नाम से भी जाना जाता था, और यमुना नदी को कालिंदी नदी के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है ना दोस्तों। तो आइए, इसका उद्गम स्थान कहाँ हुआ था। देखिए, इसका उद्गम हुआ था बंदरपूछ चोटी, ठीक है ना, यानी बंदरपूछ के पास एक ग्लेशियर पड़ता है जिसका नाम है गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है। क्या नाम है बाबू, गंगोत्री ग्लेशियर, सॉरी यमुनोत्री ग्लेशियर, ठीक है ना। यमुना नदी है तो कौन सी ग्लेशियर होगा, यमुनोत्री, ठीक है ना। यमुनोत्री ग्लेशियर के पास है, और कहाँ पर, उत्तराखंड में, ठीक है ना बाबू। अब आगे बढ़िएगा तो सबसे इंपॉर्टेंट पेपर में पूछ रहता है SSC में, तो खास तौर पर कि यमुना नदी के किनारे बसा शहर बताइए कौन कौन सा है। तो यमुना नदी के किनारे बसा शहर पहला दिल्ली हो जाएगा, ठीक है ना। दिल्ली जो शहर है किस नदी के किनारे स्थित है, यमुना नदी के, ठीक है ना। दिल्ली दिल वालों की कहाँ पे स्थित है, यमुना नदी के किनारे, ठीक है ना बाबू। और उसके बाद आगरा जो स्थित है कहाँ पर, यमुना नदी के किनारे, ठीक है ना। और उसके बाद मथुरा। ये देखिए, तीनों का तीनों शहर दिलवाला शहर है, और तीनों कहाँ स्थित है, यमुना नदी के किनारे पर, ठीक है ना। यहाँ पर भी ये क्या बोलते हैं कि कह सकते हैं आगरा भी सिटी जानते हैं प्रेम नगरी के नाम से, और ये भी मथुरा भी जानते हैं राधा कृष्ण प्रेम, ठीक है ना। और इसके बाद दिल्ली भी जानते हैं दिलवालों की नगरी, ठीक है। तो ये आप लोग याद भी कर सकते हैं, तीनों का तीनों शहर दिलवालों का शहर है, और किस नदी के किनारे स्थित है, यमुना नदी पर, ठीक है ना। तो मजेदार नदी है ना। तो आइए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना दोस्तों। देखिएगा, अब इसकी देखिए यमुना नदी की सहायक नदी, यमुना नदी की सहायक नदी जो है, पहले है चंबल, फिर दूसरी है सिंध, तीसरा है बेतवा, चौथा है केन। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, जो चंबल नदी की नीचे की साइड से जाती है, ठीक है ना। और उसके बाद मतलब कि कह सकते हैं नीचे की साइड का मतलब ये हो गया, तो इधर से बढ़ रही है, तो ये ऊपर होगा बायां, नीचे हो गया दायां, ठीक है ना। तो ये दाएं तरफ की है, और बाएं तरफ की जो ऊपर से आती है उसका नाम है टोंस और हिंडन, ठीक है ना बाबू। अभी मैप पर आएंगे, घबराइएगा मत, अभी आप लोगों को दिखाएंगे कहाँ से कौन सी नदी बहती है ना। अभी बस नाम सुन लीजिए, ठीक है ना बाबू। चलिए, तो आप लोग जान गए सहायक नदी किसकी, यमुना नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है, चंबल, सिंध, बेतवा और केन, ठीक है दोस्तों। अब आइएगा, ये चंबा नदी का उद्गम स्थान जान लीजिएगा। चंबा नदी का जो उद्गम स्थान है, जेनापाऊ पहाड़ी, कहाँ पर, मऊ, MP, यानी इंदौर के पास में पड़ता है मऊ। वहीं से निकलती है कौन सी नदी निकलती है बाबू, चंबल नदी, ठीक है ना। और ये देखिए चंबल नदी किन किन कंट्री में
सॉरी किन की राज्यों में से होकर गुजरती है, ठीक है ना। तो देखिएगा पहला होगा एमपी, दूसरा होगा राजस्थान, तीसरा होगा यूपी। एमपी, राजस्थान और यूपी तीन राज्यों से होकर क्या होती है, चंबल नदी गुजरती है, ठीक है ना। अब देखिएगा चंबल देखिए बीहड़ के लिए प्रसिद्ध है, समझते हैं कि नहीं, डाकुओं के लिए ये प्रसिद्ध है। चंबल नदी नदी को क्या मतलब मिट्टी को क्या कर दी, अपरदन कर देती है, वहां पर क्या बोलते हैं कि डाकुओं के छिपने का स्थान मिल जाता है दोस्तों, ठीक है ना। तो इसलिए चंबल नदी जो है क्या है, कह सकते हैं कि डाकुओं या बीहड़ के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और ये चंबा नदी की सहायक नदी याद रखिएगा, चंबा नदी की सहायक नदी है बनास, पार्वती, काली सिंध और एक है क्षिप्रा नदी, ठीक है ना दोस्तों। अब आप लोग याद रखिएगा इसी चंबा नदी की सहायक नदी क्षिप्रा नदी पर जो कि कुंभ मेला लगता है उज्जैन में। कौन सा बाबू, कुंभ मेला, समझते हैं ना, कुंभ मेला लगता है, कुंभ मेला, ठीक है ना। क्षिप्रा नदी के तट पर ही कौन सा मेला लगता है, कुंभ मेला उज्जैन का, ठीक है बाबू। अगर और हम बात करें ये जो चंबा नदी है, चंबा नदी पर एक शहर पड़ता है, कौन सा शहर, राजस्थान में कोटा शहर पड़ता है। राजस्थान का कौन सा शहर बाबू, कोटा, ठीक है ना। राजस्थान का कोटा शहर जो कहाँ पर स्थित है बताइए, राजस्थान का कोटा शहर चंबा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है ना बाबू। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे तो सोन नदी जो कि अमरकंटक से निकलती है एमपी में, ठीक है ना। अमरकंटक से, जो कि आप जानते हो इसके अमरकंटक से दो नदियां निकलती है, एक सोन निकलती है, एक नर्मदा, ठीक है ना, दोनों विपरीत दिशा में बहती है, ठीक है ना बाबू। और इसकी जो सोन नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है रिहंद नदी, ठीक है ना। इसी पर रिहंद सागर बांध बनाया गया है, ठीक है ना बाबू। तो चलिए आइए, जरूरी ये है कि आप लोग मैप में पहले देख लें, ठीक है ना। तो आइए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मान लीजिएगा हम लोग जानते हैं यहाँ पर मान लीजिए कि गोमुख ग्लेशियर है, कौन सा बाबू, गोमुख, यहाँ पर है कौन सा ग्लेशियर, गोमुख ग्लेशियर। और गोमुख ग्लेशियर ये हो गया। और यहाँ पर एक पड़ता है, गोमुख ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, भागीरथी, कौन सी नदी बाबू, भागीरथी। इस नदी का क्या नाम हो जाएगा, भागीरथी। और यहाँ पर आप लोग जानते हैं यहाँ पर पड़ता है मान लीजिए बद्री ग्लेशियर, ठीक है ना, बद्रीनाथ, बद्रीनाथ। और बद्रीनाथ से कौन सी नदी निकलती है बताइएगा, कौन सी नदी निकलती है, अलकनंदा, कौन सी बाबू, अलकनंदा, अलकनंदा, ठीक है। बद्रीनाथ ग्लेशियर से निकलती है अलकनंदा और यहाँ पर भागीरथी नदी। हालांकि इसे आप लोग कह सकते हैं क्या बोलते हैं कि बद्रीनाथ वाले ग्लेशियर का एक और नाम है जिससे कि हम कह सकते हैं संतोपंत ग्लेशियर, ठीक है ना दोस्तों। संतोपंत ग्लेशियर या बद्रीनाथ ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, अलकनंदा, ठीक है बाबू। और यहाँ पर इसी के समकक्ष यहाँ पर जब मिल जाती है तो यहाँ पर गंगा बनती है, ठीक है ना। जहाँ पर ये देखिए भागीरथी और अलकनंदा मिलती है, इसे कहते हैं देवप्रयाग, और इसे क्या कहते हैं बाबू, देवप्रयाग। और देवप्रयाग हरिद्वार के पास में पड़ता है, ठीक है ना, हरिद्वार के पास। और यहीं से इस तरह से होकर गंगा नदी जो है इस तरह से बहती है, ठीक है। अब देखिए जब इस तरह से गंगा नदी बहती है तो अब देखिएगा इसका लेफ्ट और राइट बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है दोस्तों। देखिए अब गंगा नदी किधर बह रही है, इस दिशा में बह रही है, ध्यान दीजिएगा हमारी बात को, गंगा नदी इस दिशा में बह रही है ना। जब इस दिशा में बढ़ रही है तो आप लोग यहाँ पर खड़ा हो जाइएगा, ठीक है ना। और जिस दिशा में बढ़ रही है उस दिशा की तरफ मुंह कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारे हाथ को ध्यान दीजिएगा, हमारे हाथ को, हमारा हाथ जिधर बायां होगा, ठीक है ना, ये बायां वाला हाथ है तो ये बायां जो हुआ तो गंगा नदी का बायां होगा, और जो दायां होगा हमारा हाथ वो क्या होगा, गंगा नदी का दायां होगा। समझ में रहा है कि नहीं। अब देखिए ये हमारा जो हाथ था ये गंगा नदी का क्या होगा, बायां, ये बायां तट कहलाएगा, ये कौन सा कहलाएगा, बायां। और इधर क्या कहलाएगा बाबू, दायां, दायां। कोई दिक्कत। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो गंगा नदी के दाएं वाले तट की बात करेंगे, ठीक है ना, दाएं वाले तट की, समझ में कि नहीं। जो हम लोग को पढ़ना है दाया नदी, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा इसी के गंगा नदी के समकक्ष एक नदी और निकलती है, कहाँ से बताइएगा, आप कह सकते हैं यमुनोत्री ग्लेशियर से। कौन सा है बाबू, यमुनोत्री, यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुनोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है बाबू यमुना नदी, और जाकर मान लीजिए यहाँ पर मिली, इसका नाम क्या है, प्रयाग। इसका हम लोग क्या कहते हैं बाबू, प्रयागराज। इसका नाम क्या हो गया, प्रयागराज। इस जगह का क्या नाम हो गया बाबू, प्रयागराज। बताइएगा
जहाँ पर इस नदी का क्या नाम हो गया था, गंगा। इस नदी का क्या नाम हो गया बाबू, गंगा। और यहाँ पर भी कौन सी नदी बह रही है, गंगा। समझ आए ना। अब ये बताइएगा, अब यहाँ पर जहाँ से ये क्या बोलते हैं कि गंगा नदी और यमुना नदी, यमुनोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, यमुना। कौन सी नदी बाबू, यमुना। यहाँ से यमुना नदी आई और यहाँ से गंगा नदी, यहाँ पर जहाँ दोनों आपस में मिले उसे हम लोग क्या कहें, प्रयागराज। ठीक है ना। वो कहाँ, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आकर आपस में मिलते हैं। ठीक है ना दोस्तों। और ये देखिएगा दाएं हाथ की नदियाँ है ना, तो आज इन्हीं सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है। अब देखिए यमुना नदी की भी सहायक नदी एक होती है चंबल नदी, यहाँ से निकलती है। ठीक है ना, यहाँ से आती है, इस तरह से आई, यहाँ पर मिल गई। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा यमुना की चंबल नदी कहाँ से निकलती है, ये कौन सी नदी हुई बाबू, चंबल। और एक कहाँ से मिलती है, जना पाऊ पहाड़ी। देखिए जना पाऊ पहाड़ी कहाँ पर पड़ता है बाबू, इंदौर में, क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश में इंदौर के पास में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जिसका नाम है मऊ। ठीक है ना। तो ये कहाँ पर निकलता है, मऊ से। कहाँ से बाबू, मऊ एमपी से। ठीक है ना। मऊ एमपी से कौन सी निकलती है, जनापाऊ पहाड़ी, मऊ एमपी में जो पड़ता है, वहाँ से चंबल नदी निकलती है और यहाँ पर आके मिल जाती है। और ये जहाँ पर मिलती है यमुना नदी में, इसका इस जगह का नाम है इटावा। क्या नाम बाबू, इटावा। इटावा समझे ना, उत्तर प्रदेश का इटावा जिला है। ठीक है ना, वहाँ पर जाके मिलती है। अब देखिए चंबल नदी का एक सहायक नदी है, यहाँ से इस तरह से नदी निकलती है, इस तरह से जाके यहाँ पर मिल जाती है। इसका नाम क्या है सहायक नदी का, क्षिप्रा नदी। इसका नाम बाबू क्या है, क्षिप्रा, क्षिप्रा नदी। चंबल नदी की सहायक नदी कौन सी है, क्षिप्रा नदी, जो कि यहाँ से जाके मिल गई चंबल नदी में। और ये कहाँ से निकलती है, काकीवर्डी, काकीवर्डी पहाड़ी से। ठीक है, कहाँ से निकलती है बाबू, काकीवर्डी पहाड़ी से। ठीक है ना। तो आप लोगों से इतना क्लियर बा कि नहीं। देखिए चंबल नदी, चंबल नदी पर एक शहर स्थित है, बताइए कौन सा शहर स्थित है, कोटा। कहाँ पर, राजस्थान में। ठीक है ना। चंबल नदी कहाँ से निकली, जनापाऊ पहाड़ी से निकल के गई कहाँ पर, इटावा में मिली यमुना नदी में। ठीक है ना, जो कि इसकी सहायक नदी है। किसका, यमुना की सहायक नदी कौन सी है, चंबल नदी। समझे ना। और चंबल की सहायक नदी कौन है, क्षिप्रा नदी, जो कि कहाँ से निकली थी, काकीवर्डी पहाड़ी से निकली थी और जाकर यहाँ पर चंबल नदी में मिल गई थी। ठीक है दोस्तों। अब अगला जो हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर देखिएगा इटावा हो गया, फिर यहाँ पर देखिएगा एक नदी इस तरह से जाके मिलती है और एक ये होती है और एक ये होती है बाबू। ठीक है ना, इस तरह से ये यमुना की सहायक नदियां हैं। ठीक है ना। ये किसकी सहायक नदी है बाबू, यमुना की। अब यहाँ देखिएगा इस नदी का नाम था चंबल, इसका नाम था सिंध, इसका नाम था बेतवा और इसका नाम था बाबू केन। समझे ना, सिंध, बेतवा और केन। ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो सिंध नदी है ये कहाँ से निकलती है, मालवा की पठार से। कहाँ से बाबू, मालवा की पठार, मालवा की पठार, मालवा की पठार से निकलती है सिंध नदी और जाकर ये कहाँ पर मिलती है, जालौन में। कहाँ पर बाबू, जालौन में। ठीक है ना। कहाँ पर मिलती है, बताइए दोस्तों, कहाँ पर मिलती है, जालौन में कि नहीं। ठीक है ना, समझ रहा है कि नहीं, कहाँ पर मिलती है, जालौन में। और उसके बाद यहाँ देखिए केन, बेतवा नदी, यहाँ पर बेतवा नदी निकलती है विंध्याचल पहाड़ी से। कहाँ से बाबू, विंध्याचल से, विंध्याचल से, विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है बेतवा नदी, जो कि मिलती है कहाँ पर, ये क्या बोलते हैं कि हमीरपुर में। कहाँ, हमीरपुर। ठीक है ना। देखिए विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है बेतवा नदी, जो कहाँ मिलती है जाकर, कहाँ मिलती है जाकर, हमीरपुर में। और यहाँ पर देखिएगा केन नदी है, जो कि कहाँ से निकलती है, केन नदी कैमूर की पहाड़ी से। कहाँ बाबू, कैमूर की पहाड़ी, कैमूर पहाड़ी से निकलती है केन नदी, जो कि जाकर मिलती है बांदा में। कहाँ पर मिलती है, बांदा। ये सभी के सभी जो जिला है, ये कौन सा जिला है, उत्तर प्रदेश के सभी जिला है। ठीक है ना दोस्तों, समझ रहे हैं कि नहीं। तो अगर हम आप लोगों से पूछें कि बताइएगा बाबू कि यमुना नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है, जो कि इस तरह मतलब कर सकते हैं कि दाएं साइड से आकर मिलती है, इसका नाम है चंबल, सिंध, बेतवा और केन। ठीक है ना, चंबल, सिंध, बेतवा और केन। ठीक है। तो देखिए चंबल नदी जमुनापाऊ पहाड़ी से निकलती है। ठीक है ना। और काकीवर्डी इसके सहायक नदी है क्षिप्रा नदी। ठीक है ना। और इसके बाद देखिएगा
यहाँ पर मालाबार की पठार से सिंध नदी निकलती है और जाकर मिलती है यमुना में, कहाँ पर, जालौन में, ठीक है। और विंध्याचल की पहाड़ी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है बेतवा नदी, जो कि जाकर यूपी में यमुना नदी में मिलती है, कहाँ, हमीरपुर में, ठीक है ना दोस्तों। और आगे निकलता है, क्या बोलते हैं कि एक और नदी निकलती है जिसका नाम है कैमूर की पहाड़ी से केन नदी, जो कि जाकर मिलती है यमुना में, बांदा में, ठीक है ना दोस्तों। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब ये तो हो गया इधर मतलब राइट साइड का, अब आते हैं लेफ्ट साइड वाले पर, ठीक है ना। अगर लेफ्ट साइड वाले पर आते हैं तो हम लोग जानते हैं दो नदियाँ होती हैं, टोंस होती है, एक हिडन। देखिए एक इधर से आती है, एक इधर से, इसका नाम है टोंस नदी, एक करके यहाँ पर आके टोंस नदी मिलती है और इसका नाम है हिंडन नदी, टोंस और हिंडन, ठीक है ना बाबू। टोंस और हिंडन जो कि यमुना की इस साइड से मतलब कि लेफ्ट, अभी देखिए यमुना नदी किधर बह रही है, इस साइड बह रही है ना। तो आप लोग बताइएगा यमुना का इधर क्या हुआ, लेफ्ट हुआ, इधर क्या हुआ, राइट हुआ कि नहीं, इधर लेफ्ट हो गया और इधर राइट हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यमुना नदी का जो ये था आपका स्ट्रक्चर आप लोग को समझ में आएगा, इसकी सहायक नदियाँ, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहीं पर एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पर अमरकंटक पड़ता है, यहाँ पे एमपी में एक मान लीजिए जगह है जिसका नाम है अमरकंटक, अमरकंटक, अमरकंटक से देखिएगा, यही अमरकंटक से दो नदियाँ निकलती है, एक इस दिशा में जाती है जिसका नाम है नर्मदा नदी, इसका क्या नाम है बाबू, नर्मदा नदी। और इसी अमरकंटक से निकलती है एक नदी जो कि इस तरह ऊपर की दिशा में, उत्तर दिशा में जाती है, जिसको कहते हैं हम लोग क्या बाबू, कहते हैं सोन नदी। क्या कहते हैं बाबू, सोन नदी। इस नदी का क्या नाम है, सोन नदी। समझ आया कि नहीं। ये देखिए अमरकंटक से दो नदियां निकली, एक गई नॉर्थ में, एक गई इधर गई, ठीक है ना। तो आप देखिए दोनों विपरीत दिशा में बह रही हैं, ठीक है ना। अब इधर से नर्मदा नदी इधर चली गई और यह सोन नदी ऊपर चली गई और ये जाकर यहाँ पर मिलती है जगह, तो इस जगह का नाम था पटना। इस जगह का नाम क्या था बाबू, पटना। तो सोन नदी अमरकंटक से निकलकर पटना में जाकर मिल जाती है, ठीक है। कहाँ पर, किस नदी में, गंगा में, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं। ये गंगा नदी जा रही है ना, आप लोग देख रहे हैं कि नहीं, ये गंगा नदी है, ठीक है ना। तो देखिए दो नदियां मुख्य रूप से थी जो कि मतलब दाएं तट से मिलती थी, मतलब दाएं हाथ से मिलती थी। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में बाएं हाथ वाली नदियां, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना बाबू। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये जो हमने पढ़ाया था ये समझ में आया होगा। तो थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं, ठीक है ना बाबू। थोड़ा सा देख लीजिए, देखिए यमुनोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, यमुना नदी। और गोमुख ग्लेशियर से भागीरथी नदी, और बद्रीनाथ ग्लेशियर से अलकनंदा नदी। और भागीरथी और अलकनंदा जहाँ पर मिलती हैं उससे हम लोग कहते हैं देवप्रयाग, ठीक है ना बाबू। और देवप्रयाग के बाद ही गंगा बनती है, ठीक है ना। और ये नीचे की तरफ चली जाती है। और जहाँ पे यमुना नदी और गंगा मिलती है उसे हम लोग कहते हैं प्रयागराज, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए यमुना वाले में देखिएगा, यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी अगर कहें कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो यही हो गई यमुना नदी, ठीक है ना। अगर हम पूछे यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी हो गई, तो चंबल नदी, ठीक है ना बाबू। कौन सी हो गई, चंबल नदी। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी चंबल नदी है, ठीक है। देखिए ये जनापाऊ पहाड़ी एमपी मऊ से निकलती है चंबल नदी, और इटावा में जाकर क्या होती है, मिल जाती है। और इटावा में मिलती है किससे, यमुना नदी में, ठीक है ना। और आप लोग बताइएगा ये इटावा कहाँ पड़ता है, यूपी में। ये सभी के सभी जो जिले हैं ना बाबू यूपी में पड़ते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद मालवा की पठार से सिंध नदी निकलती है और जाकर मिल जाती है कहाँ, जालौन में, ठीक है ना। और देखिए विंध्याचल पर्वत से निकलती है, क्या बोलते हैं, बेतवा नदी, जो जाकर मिल जाती है हमीरपुर में। और उसके बाद कैमूर की पहाड़ी से निकलती है केन नदी, जो कि जाकर बांदा में मिल जाती है, ठीक है बाबू। और ऊपर से आती है एक हिंडन नदी, एक टोंस नदी। ये थी यमुना की सहायक नदियाँ, ठीक है ना बाबू। और ये देखिए अमरकंटक से निकलती है सोन नदी, जो जाकर पटना में मिल जाती है। और यहाँ पे याद रखिएगा इस सोन नदी का एक सहायक नदी है, इस तरह से आती है, इस यहाँ पर मिलती है, यहाँ से मतलब इस दिशा में, इसका नाम है रिहंद नदी। इसका क्या नाम है बाबू, रिहंद नदी। समझ गए ना। सोन नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है रिहंद नदी, और रिहंद नदी पर ही बनाया गया है रिहंद सागर बांध, ठीक है ना दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये जो नदियां थी इसके दाएं हाथ वाली यानी दाएं तरफ वाली आप लोग को समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। बस इसी तरह प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखिएगा दोस्तों। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।